हरिओम त्यागी। आप देख रहे हैं भारत का पहला ऑनलाइन रियल एस्टेट शो, जिसमें हम लेकर आए हैं रियल एस्टेट से जुड़ी खास खबरें, प्रोजेक्ट ऑफ द वीक। इसके बाद होगी रियल एस्टेट के दिग्गजों चर्चा। देखते रहिए ऑब्जर्वर ऑनलाइन चैनल। जिस तरह अच्छे और पौष्टिक खाने का महत्व हम सब जानते हैं, दूसरी सबसे आवश्यक और करीबी चीज है हमारे कपड़े। अब इंतजार की घड़ियां खत्म। कोविड से सुरक्षा के बीच में अब आपके घर के दरवाजे तक सबसे स्वच्छ और गुणवत्ता से भरपूर आपके अपने कपड़े। इंडिया में पहली बार क्लाउड धोबी ने आपके कीमती समय और सुरक्षा दोनों का ध्यान रखा। अपने कपड़ों की सबसे हाईटेक और सैनिटाइज्ड लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग के लिए अभी कॉल कीजिए। आपकी अपनी सोसाइटी में जल्द ही। रोहित जी, हम देखते हैं या आपने भी देखा होगा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, गुड़गांव, सभी जगह पूरे देश के अंदर आज से 20-20, 30-30 साल पुरानी प्रॉपर्टीज़ हैं जो अथॉरिटी से उन्होंने ली, उसको कंस्ट्रक्ट किया, उसको बना दिया, लेकिन तय मापदंड के हिसाब से उसमें या तो फायर फाइटिंग नहीं लगाई या कुछ ज़्यादा निर्माण कर लिया। तो आज भी मतलब 20-20, 25-25 साल बाद भी उनको आज तक कंप्लीट सर्टिफिकेट नहीं मिला है। तो जो लोग को जिन लोगों ने उनमें इन्वेस्ट कर दिया या वहाँ पर ऑलरेडी ऑफिस चल रहे हैं, दुकानें चल रही हैं, तो आप उनकी समस्या है वो कैसे इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, इसके लिए तो आप एक कानूनी प्रक्रिया को थोड़ा सरल कर सकते हैं। यदि जैसे बहुत सख्त कानून इस वक्त रेरा आया है, जैसे वैसे ही एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें वे लोग जिन्होंने किसी भी तरह से गलत संपत्ति बेच के जो धन अर्जन किया है, या जो कंपनियों के नाम पे, अगर सपोज मान लीजिए कोई कंपनी है जिसने 10 साल 20 साल पहले प्रोजेक्ट बनाया और आज भी कंपनी एग्जिस्ट कर रही है, कोशिश किया जाए कि उन लोगों को ढूंढ के उनसे कंपेयर किया जाए कि उनसे प्रोसेस पूरा किया जाए, उन्हें डिफॉल्टर बांध के उनकी संपत्ति जब्त की जाए और उस संपत्ति की जब्त करके जो राशि मिले उससे वो पेनल्टी सरकार वसूल करे। यदि कोई घर खरीदने जाए तो उसे किस तरह की सतर्कता या सावधानी बरते जिससे वो कम से कम जोखिम मिले, उसको कम से कम जोखिम उठाना पड़े? तो क्या क्या चीज़ें, वो कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको को चेक करना चाहिए? मेरा ये एक सलाह है और निवेदन भी है उन सब लोगों को जो प्रॉपर्टी खरीदना जा रहे हैं, जो प्रोस्पेक्टिव सेलर हो, बिल्डर होगा तो उसके पास लैंड के अलॉटमेंट डॉक्यूमेंट होंगे, अप्रूवल नक्शे होंगे, और साथ ही साथ उसके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट होगा। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो रेरा का नंबर उसके पास होगा। अदरवाइज अगर रेरा जब कंप्लीशन है तो रेरा की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो उसके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट होगा। उससे आप कॉपी प्राप्त करें, और कॉपी प्राप्त करने के बाद जिन अथॉरिटीज ने उन्हें इशू किया है, आप वहां जाकर के उसे चेक करवाएं। दूसरा, अगर मान लीजिए वो रीसेल प्रॉपर्टी है और डीडीए जीडीए ने किसी और के थ्रू दी है और बायर 3-4 बायर हो गए हैं, सेलर जो है वो एक चेन बन गई है, सेलर की चेन बन गई है, और आप समझ नहीं पा रहे हो डॉक्यूमेंट को कैसे देखा जाए, इवन रजिस्ट्री होगी तो रजिस्ट्री की भी चेन हो गई है। तो मेरे सजेशन में फिर आप जो लॉयर हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रिपेयर करते हैं, इन्हें लेखा नवीस कहते हैं, डॉक्यूमेंट राइटर कहते हैं, ये लोग दस्तावेजों को पढ़ सकते हैं। आप कॉपी प्राप्त करें। ऐसा ना हो कि आप बोले कि मैंने अभी डॉक्यूमेंट खरीदना नहीं है तो आपसे डॉक्यूमेंट चेक क्यों कराऊं। लेकिन ये जरूरी है कि आप हर नेगोशिएशन के लिए डॉक्यूमेंट को चेक करवाएं और 1 या 2 लोगों से क्रॉस वेरिफिकेशन कराएं, जिससे आप उन डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी को चेक कर सकें और लॉयर का सर्टिफिकेट प्राप्त करें। तो ये एक पहला कदम है। दूसरा कदम यह है कि जो बायर है उसके लिए जरूरी है कि सेलर पूरी ट्रांसपेरेंसी से अपने सभी डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी प्रोवाइड करे बिफोर यू गिव एनी अमाउंट। टोकन मनी देने से पहले सेल्फ अटेस्टेड कॉपी उससे प्राप्त करें। साथ ही साथ जो ब्रोकर डील में मौजूद है उसको भी गवाह बनाएं, ताकि अगर आपको किसी वजह से कहीं पर टोकन मनी के बाद दिक्कत आती है या पैसा दिक्कत है, तो आपके पास अधिक लोग हों जिन्हें पार्टी बना करके आप अपने मुआवजे को प्राप्त कर सकें। अच्छा, जैसे आपने बताया कि यदि कोई डेवलपर्स या कोई विकासकर्ता प्रॉपर्टी सेल करे
तो उसको सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड ग्राहक को देने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंट टाइम में परिचालन में है। क्या ऐसा बिल्डर कर रहा है या कितने % लोग ऐसा कर रहे हैं? हार्डली 1 या 2% हो जो लोग दिखा रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं, और प्रोवाइड करने के लिए वो सिर्फ आपको लिंक दे रहे हैं ये वेबसाइट के, हार्ड कॉपी प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। जब तक कस्टमर जागरूक होके ऐसे बिल्डर की प्रॉपर्टी खरीदने को मना नहीं करेगा तब तक बिल्डर कंपाइल नहीं होगा। यानी ये आपका कहने का तात्पर्य ये है कि सिर्फ 1% बिल्डर ही आज की तारीख में एज पर लॉ के हिसाब से काम कर रहे हैं। अभी भी वही पुराने ढर्रे पर लोग बाग सुधरे चल रहे हैं और ग्राहक आज भी एक तरह से जो बिल्डर द्वारा जाल बुने जा रहे हैं उनमें फंस सकता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मैंने खुद रेरा वेबसाइट में बहुत से बिल्डर के सिर्फ खाली दस्तावेज अपलोड देखे, सिर्फ खाली दस्तावेज, क्योंकि रेरा का सिस्टम अभी इतना परिपक्व नहीं हुआ है कि हर अपलोडेड डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सके। ओके। तो और सारे डिपार्टमेंट इंटरकनेक्टेड नहीं है। मतलब आप बिल्डर की साइट पे जाते हैं, वहां पे आपने कोई फॉर्ज करके अथॉरिटी का वो लेटर बनाया और उस पर डाल दिया? नहीं, वो भी नहीं किया आपने तो सिर्फ एक काम किया, आपने एक पीडीएफ फाइल बनाई, वो पीडीएफ फाइल अपलोड कर दी। जब आप उसे खोला तो उस पर लिखा एज पर, लिखा एक लाइन लिखी है एज पर रेरा गाइडलाइंस, बस, और कुछ नहीं, ना कुछ डॉक्यूमेंट इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट है, ना एफिडेविट है, ना उनके अप्रूवल्स हैं, सिर्फ एक क्योंकि वो देख रहा है रेरा में कि पीडीएफ फाइल अपलोडेड है और पीडीएफ फाइल चेक नहीं कर रहा। अगर आप उस फाइल को खोलते हैं, और ऐसे बहुत एग्जांपल हैं। तो उनसे रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है? उनको मिल रहा है। बहुत चौंकाने वाला तथ्य है ये जो हमारे एक्सपर्ट ने बताया है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसको सुनकर मतलब हमारे दर्शक तो चौंक ही रहे होंगे, लेकिन प्रशासन को भी जागना होगा। तो ये तो जो हमारी कंसर्न अथॉरिटी हैं या रेरा को ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि वो सारी चीज़ वेरिफिकेशन करे और इस चीज़ को भी वो अपना एक इन्फेक्शन रखे, एक ऐसा इंस्पेक्टर्स रखे अपने, जो बिल्डर के ऑफिस जाएं और जो तमाम नियम हैं उनको फॉलो करें, उनको चेक करें। और यदि चेक कर रहा है तो वो भी रेटिंग के अंदर, जैसे रेटिंग सिस्टम की बात करें तो रेटिंग में ये भी देखा जाए कि वो बिल्डर जो भी नियम है उन नियमों को फॉलो करने के साथ साथ में जो ग्राहक हैं या कस्टमर्स हैं उनको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा रहा नहीं करा रहा, बाहर उसने सारी डिटेल दी नहीं दी है, ये सारी चीज़ें भी देखे वो। जिस तरह अच्छे और पौष्टिक खाने का महत्व हम सब जानते हैं, दूसरी सबसे आवश्यक और करीबी चीज है हमारे कपड़े। अब इंतजार की घड़ियां खत्म। कोविड से सुरक्षा के बीच में अब आपके घर के दरवाजे तक सबसे स्वच्छ और गुणवत्ता से भरपूर आपके अपने कपड़े। इंडिया में पहली बार क्लाउड धोबी ने आपके कीमती समय और सुरक्षा दोनों का ध्यान रखा। अपने कपड़ों की सबसे हाईटेक और सैनिटाइज्ड लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग के लिए अभी कॉल कीजिए। आपकी अपनी सोसाइटी में जल्द ही। रियल एस्टेट के सबसे बड़े ऑनलाइन शो में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे मेहमान। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा अंतरिक्ष इंडिया ग्रुप के CMD राकेश यादव जी। राकेश यादव जी, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं रियल एस्टेट सलाहकार संजय जैन जी। संजय जैन जी, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं OLX.com के डायरेक्टर एंड सेल्स हेड अमरिंदर शुक्ला जी। अमरिंदर शुक्ला जी, इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी राकेश पुरोहित जी। राकेश पुरोहित जी, इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुरोहित जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए PMAY योजना के ऊपर संक्षेप में अपना विचार रखें। प्रधानमंत्री आवास योजना एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है, यानी यदि आप घर खरीदने या बनाने के लिए कोई क्रेडिट या लोन लेते हैं, उस लोन को सब्सिडाइज करने का। क्योंकि कई बार क्या होता है, इंसान जो मूलधन है उसको तो चुकाने की स्थिति में होता है, पर उसका जो बर्डन है इंटरेस्ट का वो काफ़ी ज़्यादा उसके फाइनेंस को गड़बड़ा देता है। तो वैसे में ये एक योजना है जिसमें एक मार्जिनल तौर पे जिसमें इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है, जिसका 6.5% EWS और LIG के लिए है और MIG 1 और 2 के लिए रफली 4 to 3% सब्सिडी है जो वो लोन अमाउंट ले रहे हैं। लेकिन ये लोन अमाउंट के ऊपर नहीं है, लेकिन लोन अमाउंट पे जो इंटरेस्ट लगता है जिससे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन ले रहे हैं, ये उसके ऊपर है।
तो ये तकरीबन उन तमाम स्कीम्स को जो ऑलरेडी हाउसिंग के लिए विभिन्न राज्यों में और अलग अलग डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा चलाई जा रही है, उसको सपोर्ट करती है। ये अपने आप में नई स्कीम ला करके आ गई है, इसको ऐसे ना समझा जाए, बल्कि जो एग्जिस्टिंग स्कीम है ये उनके साथ ही काम कर रही है। मेरा अगला सवाल है राकेश यादव जी से। यादव जी, यह योजना डेवलपर्स के लिए किस तरह से उपयोगी है? देखिए त्यागी जी, बेसिकली सेल मंदी रही है 2015 के बाद, लेकिन जब से स्कीम आई है और प्रधानमंत्री योजना के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च किए, जिसने भी किए हैं, वो काफी सक्सेस रहे हैं। तो ये बेसिकली बड़ी फायदेमंद है डेवलपर के लिए कि इसमें से सेल बढ़ जाती है। दूसरा क्या था, जो सरकार का एक उद्देश्य था कि आम आदमी तक घर को पहुंच देना, सरकार का उद्देश्य पूरा होता है और डेवलपर के पास एक लिक्विडिटी क्रिएट होती है और फास्ट वर्किंग हो जाती है। सेल यदि फास्ट होती है तो डेवलपर के लिए फायदे का सौदा है। धन्यवाद। इसके साथ ही मैं अगला सवाल लेना चाहूँगा रियल एस्टेट सलाहकार संजय जैन जी से। संजय जैन जी, ये योजना हमारे ग्राहकों के लिए, दर्शकों के लिए या घर खरीदने वालों के लिए किस तरह फायदेमंद है? देखिए, सबसे पहली बात, जैसा यादव जी ने कहा, ये बेसिकली नो फ्रिल स्कीम है, जहां पर जो नीड है और बड़े लो इनकम ग्रुप के अंदर जो बंदे हैं उनको एक सर पे छत मिलती है, और डेफिनेटली ये विन विन सिचुएशन है हर एक के लिए। मैं स्वागत करना चाहूँगा शंकर लालवानी जी का। शंकर लालवानी जी इंदौर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं एवं सबसे अधिक वोटों से विजय पाने वाले सांसद हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि PMAY प्रधानमंत्री आवासीय योजना किस तरह से शहरी आवास के अंदर योगदान दे रही है? लगता है कि जिस प्रकार की योजना जो नई तरीकों को आने वाले दिनों में तो एक योजना और बनी है। हम कल अर्बन डेवलपमेंट की मीटिंग थी, स्टैंडिंग कमेटी ऑल पार्टी, उसमें रेंटल पे अफोर्डेबल हाउसिंग की सरकार देने का सोच रही है। तो एक अच्छा ऑप्शन है कि गरीबों के लिए जो खरीद नहीं सकते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं जा सकते, उनके लिए, खास करके उन स्टूडेंट के लिए और उनके लिए जो शहरी क्षेत्र में रहने के लिए उनको रेंटल पे नहीं मिलता, तो वो भी सरकार योजना बनाएगी। तो इन दोनों योजनाओं के माध्यम से जो लगभग 1 करोड़ मकान शहरों में आवश्यकता है, उसकी पूर्ति मुझे लगता है हो जाएगी। मेरा सवाल है हमारे ऑनलाइन एक्सपर्ट शुक्ला जी से। अमरेंद्र शुक्ला जी, क्या इस योजना का फायदा ऑनलाइन भी उठाया जा सकता है? सर, ऑनलाइन जैसा कि बाकी लोगों ने बताया, काफी सारे डेवलपर्स और बिल्डर्स हैं, प्लस सरकार की तरफ से काफी सारा ऑनलाइन प्रमोशन किया जा रहा है, जिसकी 3 लाख रुपए से लेकर 18 लाख रुपए की आमदनी वाले जितने भी व्यक्ति हैं उन तक ये सूचना प्रेषित की जा सके। दूसरा ये है कि काफी सारे ऑनलाइन लिंक ऐसे उपलब्ध हैं सरकार के द्वारा भी और काफी सारे प्रॉपर्टी पोर्टल और बाकी लोगों के द्वारा भी, जहाँ पे कोई भी ग्राहक अपनी एलिजिबिलिटी को जाकर चेक कर सकता है उन प्लेटफॉर्म पे कि वो कितने की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है। वो अपना आधार नंबर डाल के खुद भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं उस सब्सिडी को लेने के लिए। आज की तारीख में जिस तरीके से डिजिटल का ग्रोथ हो रहा है, जिस तरीके से लोग डिजिटल की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, मेरे हिसाब से सरकार और जितने भी लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, सभी लोग उस सूचना को, उस जानकारी को ऑनलाइन के माध्यम से प्रसारित करें। रोहित जी, क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना क्या है, इसके बारे में जानकारी दें। यदि आप लोन ले रहे हैं या फिर आपने लोन ले चुके हैं आप, तो वहां पे एक इंटरेस्ट आपके उस लोन पे चलता है, तो ये उस इंटरेस्ट पे सब्सिडी है। यानी कि जो आपको पेमेंट करनी है वो तो पेमेंट आपको पूरी ही करनी है, चाहे वो घर बनाना हो या घर खरीदना हो। लेकिन जो ब्याज की दर है, जो आमतौर पे जब एक व्यक्ति पहली बार घर बना रहा होता है तो उसके पास तो मूल राशि जुटाने के लिए मुश्किल आती है, तो ब्याज अपने आप में एक बर्डन होता है। तो ब्याज के ऊपर एक रिबेट उसी तरह से कि मान लीजिए आपको ब्याज जो है कहीं पर 10% देना है। अब तो ब्याज की दरें बहुत नीचे आ गई हैं, लेकिन मैं एक एग्जांपल के तौर पे कहना चाहता हूँ, 10% देना है तो गवर्नमेंट आपको कहती है कि ठीक है, हम इसका एक प्रपोर्शन, यानी कि EWS के लिए तो बहुत कम है, 6.5% तक ही चला जाता है ये,
तो एक पोर्शन वो कहते हैं कि हम आपको बेयर करेंगे, आपको बहुत शॉर्ट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है। तो वैसे में जो उसको ईएमआई है वो काफ़ी कम हो जाती है और वो ऑलमोस्ट रेंटल के रकम के आसपास ही उसको कॉस्ट करता है। तो ये क्योंकि उसकी क्रेडिट जो लिया हुआ है उस पर इंटरेस्ट जो है उसके ऊपर सब्सिडी है, तो इसीलिए ऐसे क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है, डायरेक्ट सब्सिडी दे करके, लेकिन जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो उसको इनकर करना पड़ता है इंटरेस्ट के तौर पे, ये उसकी सब्सिडी है। यादव जी, इस योजना के अंतर्गत यदि कोई डेवलपर्स अपनी योजना लाना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए, इस योजना के अंदर सबसे ज्यादा बेनिफिट डेवलपर को ये है कि एक तो इसके अंदर कस्टमर को तो टैक्स रिबेट मिलता ही मिलता है, प्लस इसमें जीएसटी जो है 1% भी है, और अफोर्डेबल जो है उसके अंदर शून्य है, उसके अंदर कुछ भी जीएसटी नहीं लगता। उससे आपकी सेल जो है डेवलपर की वो इंक्रीज हो जाती है। दूसरा बेनिफिट डेवलपर को ये, जो इसकी इनकम आएगी उस पर उसको टैक्स रिबेट है, उसको जितना भी रेवेन्यू जनरेट करेगा उसमें अफोर्डेबल के अंदर जो उसको बेनिफिट मिलेगा उसके अंदर उसको कोई भी किसी प्रकार का इनकम टैक्स पे नहीं करना है, उसका बेनिफिट है। तीसरा, कस्टमर को जो सबसे ज्यादा बेनिफिट इस स्कीम में है, ये केवल बेनिफिट उस आदमी के लिए है जो फर्स्ट घर को परचेज करता है, सेकंड घर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसके अंदर राउंड अबाउट 2,67,000 रुपए का टैक्स रिबेट कस्टमर को मिलता है इंटरेस्ट के रूप में। उसको हम इस योजना के अंतर्गत जो लोन मिलता है, जैन साहब, क्या वो लोन इतनी आसानी से मिल जाता है जितनी आसानी से हम लोग बात कर रहे हैं? होम लोन कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें मिलने के लिए कहीं भी। देखिए, एलिजिबिलिटी किसी भी एक अपने आदमी की अपने पेपर्स के हिसाब से बनती है, लेकिन होम लोन कोई दिक्कत नहीं है। और मैं समझता हूँ यादव जी इस पे थोड़ा सा प्रकाश भी डाल सकते हैं, शायद बिल्डर्स की तरफ से भी इतनी एक सहूलियत कहीं प्रदान मिलती है जहां पर बैंक्स हैं या इस तरह के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके भी डेस्क उनके पास में होते हैं, जहां इजीली एक फैसिलिटी एक मिल जाती है कि भाई लोन यहाँ से भी मिल सकता है। एक्चुअली क्या है, इसका परफॉर्मा जिस टाइम लोन करते हैं उसी टाइम पर एक परफॉर्मा भर दिया जाता है। बस उसमें एक स्पेशल कंडीशन क्या है, उसका एक फर्स्ट घर होना चाहिए। यदि उसका फर्स्ट घर है प्रधानमंत्री योजना में तो उसको ऑटोमेटिक बेनिफिट वो बैंक देता है। और इसकी फैसिलिटीज हर डेवलपर के यहाँ, हमारा जो सेल का मैनेजर होता है उसके पास फॉरम प्लस उसको ट्रेनिंग प्लस कोऑर्डिनेशन करने के लिए हमारा मैनेजर करवाता है। कस्टमर को कहीं जाने की जरूरत नहीं है आज के दिन। शुक्ला जी, मैं इस चीज को समझने थोड़ा चाह रहा हूँ, क्योंकि हम आज भी ये देख रहे हैं बहुत सी गवर्नमेंट साइट्स भी, इवन पीएमएवाई की जो साइट्स है, गवर्नमेंट साइट है, अगर आज अभी उसे आप क्लिक करेंगे तो रीड मोर को रिफ्रेश करके पेज ही रिफ्रेश हो रहा है, नया नहीं आ रहा है। तो टेक्नोलॉजी में तो बहुत सी संस्थाएं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट संस्थाएं हो, लैग कर रही हैं। आप ऑनलाइन को एक लंबे समय से देख रहे हैं, डिजिटल मीडिया समझते हैं, तो ऐसी क्या चीज़ है कि जिससे जो नई टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करने में दिक्कतें आ रही हैं, कस्टमर को और डिफिकल्टीज आती हैं चीज़ों को समझने के लिए, तो ईज आउट क्या किया जाए? क्या ऐसा ईज आउट मीडियम है कि जो गवर्नमेंट एजेंसी को भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाए नई चीज़ों को अपनाने के लिए? आपको क्या इसका कोई सोल्यूशन नजर आता है? पहले के जितने भी सरकारी प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं वो पुरानी टेक्नोलॉजीज पे बने हुए थे, वो पीएचपी वगैरह पे डेवलप हुए हुए थे। उस वजह से जब भी उन प्लेटफॉर्म्स पे ट्रैफिक बढ़ता है तो वो साइटें क्रैश कर जाती हैं। अभी पिछले कुछ समय में अगर हम देखेंगे, पिछले 12-18 महीने में तो सरकार ने भी काफी प्रोग्रेस किया है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेके। जो प्लेटफॉर्म्स की वायबिलिटी है वो, और दूसरी जो इंफॉर्मेशन देने का स्ट्रक्चर है उन प्लेटफॉर्म्स पे, वो काफी चेंज हुआ है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि जैसे अभी हमारे जो मेंबर हैं स्टैंडिंग कमेटी के और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शंकर लालवानी साहब थे, जो कह रहे थे कि गवर्नमेंट पीएमएवाई सीएलएसएस को बढ़ाने जा रही है टुवर्ड्स रेंटल सेगमेंट एज वेल। सो इसकी एक पूरी ब्रीफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भारत सरकार के द्वारा 17 जुलाई को उनके प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दी गई है, जिसमें काफी शहरों की प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में या फिर गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव के अंतर्गत उन प्रॉपर्टीज को रिनोवेट किया जाएगा।
और उन प्रॉपर्टीज को निम्न वर्ग या इकोनॉमी वीकेंड सोसाइटी को जो है वो रेंट पे दिया जाएगा। और उसकी पूरी प्रॉपर कैलकुलेशन भी सरकार ने इस्टेब्लिश करी है कि 7 साल में उनका आरओआई आ रहा है, 8 साल में उनका आरओआई आ रहा है। जैन साहब, इस योजना से रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि डेवलपर्स के लिए एक ऐसी जो मार्केट है जहां पर गवर्नमेंट की, जैसे यादव जी ने भी जिक्र किया, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज भी हैं, इंटरेस्ट एग्जेम्पशंस भी हैं, या बैंक इंटरेस्ट में बहुत सारे छूट मिल रही हैं, और एक रेडी कस्टमर रहता है। जहां बिल्डर, फर्क सिर्फ एक ही है, जैसे उन्होंने बताया डिलेज ऑफ द प्रोजेक्ट है या कंप्लीशन या इन सब चीजों में डिले है। दूसरा इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि लैंड आपकी कॉस्ट जो है वो लो होनी चाहिए। अगर हाई कॉस्ट ऑफ लैंड होगी तो ये प्रोजेक्ट कामयाब हो ही नहीं सकता है। तो बिल्डर के लिए सबसे बड़ा पॉइंट है कि लो कॉस्ट पे लैंड अवेलेबल हो, चाहे गवर्नमेंट से मिलती हो, जैसे नोएडा अथॉरिटी और इस तरह की अथॉरिटीज अलॉट करती हैं। और दूसरा ये है कि इसमें एक रेडी सेगमेंट है, आपका आवास की जरूरत है, लोअर इनकम ग्रुप की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें, वो एक गवर्नमेंट की स्कीम बहुत इनकरेजिंग है इसके अंदर में। ओवर ए पीरियड और भी इसके अंदर में बढ़ोतरी होगी, ये मेरी आशा और मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही इसको वर्कआउट किया था, और प्रधानमंत्री आवास योजना अपने आप में एक संपूर्ण योजना नहीं है, बल्कि ये बहुत सी दूसरी योजनाओं के सपोर्ट के लिए एक इनिशिएटिव है, जिससे लोग जो हैं थोड़ा सा अपने आप को एनकरेज कर सकें प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, और साथ साथ डेवलपर भी एक ऐसा प्रोडक्ट बनाए जिसको उन्हें यकीन आ जाए कि उनके बायर को अगर गवर्नमेंट थोड़ा सब्सिडाइज कर रही है तो वो एनकरेज हो पाएगा प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। बहुत सी योजनाओं का सम्मिश्रण है, हम उन पर बात करते रहेंगे, आने वाले प्रोग्राम के अंदर भी हम बताते रहेंगे कि और कौन कौन से बेनिफिट लोगों को डिफरेंट क्षेत्रों में, चाहे वो स्टेट वाइज हो, सिटी वाइज हो, दिए जा रहे हैं, जिससे उनके घर खरीदने का सपना पूरा हो सके। तो फिलहाल तो आज तो प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जानकारी है, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन थोड़ी कम जरूर है, लेकिन अगर आप पोर्टल पे जा सकते हैं, इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, या फिर जैसे कि यादव साहब ने बताया कि बिल्डर भी आपका जो है वो भी ये जानकारी रखता है, तो उनके बिल्डर के साथ जो उनके सेल्स की टीम है उनको आप डिस्कस करें और जानकारी हासिल करें कि हो सकता है कि आपको बेनिफिट हो जाए। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह अच्छे और पौष्टिक खाने का महत्व हम सब जानते हैं, दूसरी सबसे आवश्यक और करीबी चीज है हमारे कपड़े। अब इंतजार की घड़ियां खत्म। कोविड से सुरक्षा के बीच में अब आपके घर के दरवाजे तक सबसे स्वच्छ और गुणवत्ता से भरपूर आपके अपने कपड़े। इंडिया में पहली बार क्लाउड धोबी ने आपके कीमती समय और सुरक्षा दोनों का ध्यान रखा। अपने कपड़ों की सबसे हाईटेक और सैनिटाइज्ड लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग के लिए अभी कॉल कीजिए। आपकी अपनी सोसाइटी में जल्द ही